हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गार्डनिंग विद सुची। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स यानी औषधीय गुणों से भरपूर पौधे बताऊंगी जो कि आपकी कई बीमारियों में आपको हेल्प कर सकते हैं। और अगर लगातार आप उन औषधीय पौधों का सेवन करते हैं, उनका उपयोग करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो कई सारी बीमारियों से ये पौधे आपको बचा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए, हम अपने गार्डन में तरह तरह के फूलों वाले पौधे और सब्जियों वाले पौधे लगाते हैं, लेकिन हमें अपने गार्डन में कुछ ऐसे औषधीय गुणों से भरपूर पौधों को भी ज़रूर ऐड करना चाहिए जो कि हमारे लिए कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, तो आज मैं उन्हीं कुछ पौधों के बारे में आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने उन पौधों को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद उनमें से कुछ पौधों को आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, लेकिन सभी को हम अपने गार्डन में ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे मैं आपको बताऊंगी जो कि बहुत आसानी से और बहुत ही कम केयर में आपके गार्डन में बने रहेंगे और आपको कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देंगे। तो फ्रेंड, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे मैं रखूँगी तुलसी के पौधे को। तो तुलसी का पौधा सभी जानते हैं कि ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है और हिंदू धर्म के अनुसार हर घर में एक तुलसी का पौधा आंगन में ज़रूर होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप सुबह सुबह तुलसी के पत्तों की चाय पीते हैं तो आपको कभी भी खांसी, जुखाम, बुखार ये सब नहीं होगा, और अगर हो भी जाता है तो वो जल्दी ठीक हो जाता है। अगर लगातार आप तुलसी के पत्तों की चाय का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। फ्रेंड्स, तो मैं हमेशा ही सुबह सुबह तुलसी के पत्तों की चाय पीती हूँ। अगर डेली रूटीन में आप तुलसी के पत्तों का सेवन करते हैं तो आपको ज़्यादातर कोई बीमारी नहीं लगेगी। सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार तो आपको छू भी नहीं सकता है। तो आप तुलसी के पत्तों का ज़रूर सेवन करें। सेकंड नंबर पर मैं रखूँगी लेमन ग्रास को। तो लेमन ग्रास में भी फ्रेंड्स बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। बहुत सारी बीमारियों में आपको ये फ़ायदा पहुंचाता है। सबसे पहले तो इंडाइजेशन को ये सही करता है। इस पौधे की जो बनावट है वो घास की तरह होती है, तो किसी भी घास को आप लेमन ग्रास बिल्कुल भी मत समझिएगा। लेमन ग्रास की पहचान इसकी खुशबू से होती है। तो इसमें काफ़ी अच्छी लेमन की खुशबू आती है, जिससे आपको पहचान होगी कि ये एक लेमन ग्रास है। तो लेमन ग्रास बहुत ही आसानी से छोटी सी गांठ से हो जाता है, तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। फ्रेंड्स, तो अगर आपको मोटापा है तो ये मोटापे से भी आपको छुटकारा दिलाता है। सुबह सुबह अगर आप इसकी चाय बनाकर पीते हैं तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। और भी कई सारी बीमारियां हैं जिनमें ये फ़ायदा पहुंचाता है, तो इसका रेगुलर सेवन आप कर सकते हैं। और थर्ड नंबर पे मैं रखूँगी एलोवेरा को। ये भी बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल आप अपने स्किन और हेयर में कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल बालों के लिए करती हूँ। इसमें आप इसका जूस निकाल कर, जेल निकाल कर बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं। इसका हेयर ऑयल भी बनता है। और एक बार अगर आप इस पौधे की एक पौधा आप लेकर आ जाते हैं तो कुछ ही टाइम बाद आपके पास इसके बहुत सारे पौधे बन जाएंगे। और इसकी काफ़ी सारी रेसिपी आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी सब्जी भी बनती है, हलवा भी बनता है, काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बनती हैं। जूस के रूप में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसका ऑयल बनाती हूँ और स्किन में भी इसका यूज़ होता है। ये एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है, बालों में कंडीशनर का काम करता है, क्योंकि इसके जो पत्तियां होती हैं उसमें जेल होता है। तो जब भी आप इसकी पत्तियों को कट करेंगे तो अंदर से आपको एक जेल जैसा लिक्विड आपको निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र होता है। इसको आप डायरेक्ट अपनी स्किन पर लगा सकते हैं और बालों पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। एलोवेरा में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, काफ़ी सारे गुणों से ये भरपूर होता है। और इसका जो जेल होता है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। मैं इसका ऑयल बनाकर रखती हूँ और अपने बालों में इसका रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ, जिससे काफ़ी अच्छे बाल हो जाते हैं, बालों का टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है।
उसके बाद फ्रेंड 4th नंबर पे मैं रखूँगी हिबिस्कस प्लांट को। और हिबिस्कस प्लांट भी देसी वैरायटी का होना चाहिए। देसी वैरायटी के हिबिस्कस में ही औषधीय गुण होते हैं। इसके फूलों को आप तरह तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके फूलों की आप चाय भी पी सकते हैं। मैं सुबह जब ये फूल मुरझा जाते हैं अगले दिन मैं इसके फूलों को तोड़ लेती हूँ सुबह, और अपनी जो मैं सुबह ग्रीन टी बनाती हूँ उसमें मैं लेमन ग्रास, इसके फूलों को और तुलसी के पत्ते, इन सभी को मैं मिक्स करके पानी में उबाल लेती हूँ और उसका चाय हम लोग पीते हैं सुबह सुबह, जिसका बहुत अच्छा असर होता है। और बालों के लिए जो हिबिस्कस है वो बहुत ही अच्छा होता है। जब आप हेयर ऑयल बनाते हैं तो हिबिस्कस के फूलों को और इसकी पत्तियों को आप अपने हेयर ऑयल में ऐड कर सकते हैं। बालों के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं तो जब भी तेल बनाती हूँ इसी तरीके से उसमें एलोवेरा, हिबिस्कस और काफ़ी सारी और चीज़ें ऐड करके एक अच्छा सा हेयर ऑयल बनाकर मैं रख लेती हूँ। ये देखिए मैं इकट्ठे ही हेयर ऑयल बनाकर रख लेती हूँ और हमेशा ही इसी हेयर ऑयल का मैं यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। बालों का झड़ना रुक जाता है और बाल अच्छे कंडीशन हो जाते हैं। यानी कि ये ऑयल लगाने के बाद आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना अच्छा ये तेल होता है। 5th नंबर में फ्रेंड्स मैं नीम के पौधे को रखूँगी। ये बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी पत्तियों को पीसकर आप अपने फेस पर लगाते हैं तो अगर आपके चेहरे पर मुहासे, कील मुहासे हैं तो आप इनकी पत्तियों को पीसकर अपने चेहरे पर लगा लीजिए, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप बहुत सारा आटा या चावल, गेहूँ स्टोर करके रख रहे हैं तो उसमें इनकी पत्तियों को आप सुखाकर रख दीजिए, तो जल्दी से उनमें घुन वगैरह या कीड़े कोई नहीं लगेगा। इसका फर्टिलाइज़र भी आप बनाकर आप अपने पौधों को दे सकते हैं। कीड़े मकोड़ों से आपके पौधों को छुटकारा मिल जाएगा। इसकी टहनियों को दातुन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांतों में जल्दी से कोई कीड़ा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। तो मैंने इसको अपने किचन गार्डन में लगाया हुआ है। पेड़ के रूप में ये इतना बड़ा हो गया है। चाहे तो आप छोटे पॉट में 12 इंच के पॉट में इसको लगाकर अपने घर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 6th नंबर पर मैं रखूँगी अपराजिता को। अपराजिता के पौधों में इस तरीके के देखिए बहुत ही सुंदर फूल आते हैं और ये फूल बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। ये एक डबल पेटल वाला अपराजिता है, एक सिंगल पत्ती वाला अपराजिता आता है, तो दोनों में ही औषधीय गुण सेम ही होते हैं। सीड से लगाना इसको बहुत ही आसान है। तो अपराजिता का पौधा शुभ पौधा होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भी बहुत भरपूर होता है। इसकी जो फूल होते हैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप चाहे तो इसका सेवन, इसके फूलों का सेवन आप चाय बनाकर कर सकते हैं। यानी कि पानी में आप इसकी फूलों को उबाल लीजिए और उसकी चाय का सेवन आप करेंगे तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो इस प्लांट को भी आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। अगर आपके फूल ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उसके फूलों को सुखाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब चाहे इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 3 पॉट्स में इसको लगाया हुआ और इन सभी पौधों को मैंने सीड से लगाया था। ऑनलाइन इसके सीड परचेज़ किए थे, तो आप इसको लगा सकते हैं। अभी इसका समर सीज़न में काफ़ी अच्छी ग्रोथ, इसका टाइम चल रहा है ग्रोथ का। उसके बाद फ्रेंड्स 7th नंबर पे मैं रखूँगी कड़ी पत्ते को। तो कड़ी पत्ता भी बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं, तड़का लगाने में। साउथ इंडियन डिशेस में कड़ी पत्ते का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके स्वाद के अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर कोई व्यक्ति अनीमिया का शिकार है, उसके अंदर खून की कमी है, तो सुबह खाली पेट इसके पत्तों का सेवन आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके बाल अच्छे होंगे और आप
आपके अंदर जो खून की कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो सुबह सुबह उठकर इसके 4 पत्तों को आप तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद आप इसको वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद आप इसका सेवन करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सुबह सुबह उठकर खाली पेट आप इसके 4 पत्तों को रेगुलर खाते रहिएगा तो आपको अपने आप ही फ़र्क दिख जाएगा। तो इससे आपके शरीर में सबसे पहले तो खून की कमी पूरी हो जाएगी। ये एनीमिया के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है कड़ी पत्ता। डाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि डाइजेशन में भी ये काफ़ी आपको फ़र्क करता है। उसके बाद फ्रेंड्स 8 नंबर पे मैं रखूँगी रोज़मेरी का प्लांट। तो देखिए ये छोटा सा प्लांट है, इसको मैंने एक मेले से परचेज़ किया था 20 रुपीज़ का। तो अभी देखिए इसका इस्तेमाल आप ऑयल बनाने में, हेयर ऑयल बनाने में कर सकते हैं। इसके पत्तों की चाय भी पी जाती है। तो ज़्यादा मैं इसके औषधीय गुणों के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन स्किन प्रोडक्ट और हेयर प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम ही अपने गार्डन में ऐड किया है। तो आप भी कहीं पर आपको इसका ये पौधा दिख जाता है तो रोज़मेरी का प्लांट आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे औषधीय गुण इसमें होते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इनमें से कोई से भी औषधीय गुणों से भरपूर पौधों को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। कई सारी हेल्थ बेनिफिट्स आपको इनसे मिल जाएंगी। आप इनका रेगुलर सेवन करें।